से मारेंगे। एक इधर से। फाइटर्स नमस्कार दोस्तों, आखिर वो घड़ी आई गई है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे, कल नाइट से भी मैंने डाला हुआ था कि आज कुछ बहुत बड़ा हम लोग धमाका करने वाले हैं SLPS के अंदर, क्योंकि आज ये मुझे मौका मिला और ये मौका के साथ में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है आज के दिन में कि शायद ही किसी को होगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि आप एक भिखारी को भीख तो दे सकते हो, आप उस भिखारी को भीख दे सकते हो, उससे उसका 1 दिन या 2 दिन पेट भर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसकी जीविका चलाने की, अगर उस व्यक्ति को आप भीख ना दे करके क्या कर सकते हो, आप उसको कोई रोज़गार दे दो, उसको कमाने का जरिया दे दो, जिससे आपको पूरी ज़िंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा। क्योंकि अगर आप भीख दोगे तो क्या होगा कि वो 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखेगा, याद रखेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको कमाने का जरिया दे दिया तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपको पूरी ज़िंदगी, उसका पूरा परिवार आपको धन्यवाद देता रहेगा, आपके नाम की माला जपता रहेगा। तो दोस्तों यही मौका आज मुझे मौका मिला, क्योंकि ये हम सभी लोगों के पास सौभाग्य नहीं होता है, और ये सौभाग्य आज मुझे SWPL के प्लेटफॉर्म ने दिया कि ऐसे शख्स को जो कहीं ना कहीं अपनी जीविका को बराबर तरीके से चला रहे थे, लेकिन अपने सपनों की अगर मैं बात करूं तो सपने उनके पूरे नहीं हो सकते थे। क्योंकि नौकरी हम सभी लोग जानते हैं, नौकरी से सिर्फ और सिर्फ हमारा एक सपना नहीं, कभी भी सपने हमारे नहीं पूरे होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपने देखा होगा जितने भी आज लोग जॉब करते हैं, वो जॉब करके आज कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि किसी ने व्यवसाय को अपनाया, किसी बिजनेस को अपनाया, तो उनके सारे सपने तो पूरे होते ही होते हैं, प्लस उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भी लाइफ एकदम बिल्कुल लग्जरीज हो जाती है। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में आज हमारे पास एक अचीवमेंट है, और उस अचीवमेंट को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, और वो भी है आज एक 21 साल के लड़के ने इतना बड़ा अचीवमेंट दे करके दिखाया, वो भी अपनी नौकरी को करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये मौका है, और ये सब चीज़ों के लिए आज इस ऐतिहासिक पल का आप लोग कहीं ना कहीं गवाह बनने वाले हो, और उस चीज़ों से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, आज से करीब 14 महीने पहले मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया था, और कहीं ना कहीं मुझसे आप सभी लोग रूबरू हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से सब चीज़ों के बारे में देखते आए। आप लोग बहुत टाइम से इस चीज़ों को सुन रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्तों आज ये वही मौका है, इसी के ज़रिए मेरे पास ये अचीवमेंट आया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए और ये सब चीज़ों से मैं रूबरू कराता हूँ कि आज हमारे सामने क्या है। क्योंकि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो कि आज हमारे साथ में क्या सामने निकल करके आने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे दमदार लीडर मिस्टर पटेल धर्मेंद्र जी, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, और करीब उन्होंने आज से 1 साल पहले इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, और छोटे से सपने को लेकर के उन्होंने शुरुआत की। हालांकि वो कहीं ना कहीं अपना इस इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ये मौका नहीं आया, ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि वो कहीं ना कहीं इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट ले करके रखें। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे आपके सामने इतना बड़ा अचीवमेंट है 21 साल के लड़के के पास, और इन्होंने भरोसा किया, इस बिज़नेस को शुरुआत किया हमारे साथ में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी दिक्कतों को फेस किया हम लोगों ने, क्योंकि नया शहर था मेरे लिए, नई सिटी थी, और इसको बिल्डअप करना इतना आसान नहीं था। लेकिन सभी मेंटर्स की वजह से, इसलिए मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर को, जिसने मुझे ये मौका दिया कि ये प्लेटफॉर्म करने की सामर्थ्य दी कि मैं इसको करके अचीव करके मैं आगे बढ़ सकूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, उसी साथ में मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि AWPL प्लेटफॉर्म को, जिसने हमें ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक चांस दे सकें। तो थैंक यू SLPS, थैंक यू मिस्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को निर्माण किया, उन्होंने इसको बनाया। थैंक यू हमारे महागुरु जी महिपाल सर जी। उसके बाद मैं थैंक यू देना चाहूँगा स्पेशली हमारे सबसे रोल मॉडल और सबसे दमदार लीडर मिस्टर अनु शर्मा गुरु जी को, जिनकी गाइडलाइंस पर रह करके हम लोग प्रॉपर पर डे अपने आप को अपडेट करते हैं, और कहीं ना कहीं इतनी सारी नॉलेज, इतना सारा एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रेनिंग, उनको फॉलो करते हैं, उनको देख करके अपने आप में एक मोटिवेशन आ जाता है। उसके बाद स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा हरेंद्र गुरु जी को, जिन्होंने हम सब लोगों को प्रॉपर समय समय पर रहते हुए एक गाइडलाइंस दी, एक रास्ता दिखाया। एक और स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा मैं मिस्टर जयवीर सिंह जी को, जिनकी ट्रेनिंग्स हम लोग प्रॉपर लेते आए हुए हैं, और ये दोस्तों
आप अचीवमेंट देख रहे हो आज। अभी फ़िलहाल हम लोग पिछले महीने में जो आगरा में थे और 10 का दम ट्रेनिंग थी, और उससे हम लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट हुए कि हम लोगों ने ये ड्रीम बिल्कुल अपना फिक्स कर लिया कि हमें कुछ भी करके यहाँ पर अचीवमेंट दिखाना है। और इस तरीके से दिखाना है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये लोग सिर्फ लोगों को फंसाते हैं, जोड़ते हैं और इनके पास कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके पास ये एग्जाम्पल है और आप सब लोग इसके गवाह बनने वाले हो। और एक थैंक यू और बोलना चाहूँगा मिस्टर पंकज चौधरी जी को, जो कि हाथरस से बिलोंग करते हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, उन्होंने भी हमें समय समय पर रह करके ग्रैंड लेवल पे बिल्कुल सपोर्ट किया। और एक स्पेशली और थैंक्स देना चाहूँगा मिस्टर सत्यवान साहनी जी को, जिन्होंने अपने गाइडलाइंस में रह करके हम लोग को बिल्कुल डोर टू डोर हेल्प की है। लोगों के साथ में मिल करके हमको सिखाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए प्रॉपर हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं समय समय पर। एक और थैंक्स देना चाहूँगा मैं मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आशीष रावत जी को, जिसकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मुझमें ये एक्सपीरियंस या मेरे पास ये नॉलेज निकल करके आया कि कहीं ना कहीं आज मैं करीब यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर से निकल करके आज अहमदाबाद सिटी में आया हूँ और अपने दमदार लीडर्स का ये अचीवमेंट दिलाने के लिए आया हूँ। मुझे ये मौका मिला, इसलिए थैंक यू देना चाहूँगा। और इन सभी के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे पास ये एक्सपीरियंस दिया, ये नॉलेज दिया और ये फील्ड दी कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ। मुझे नहीं यकीन था कि मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होऊंगा, या मुझे बिलीफ नहीं था कि मैं इतने लोगों का कारवा अपने साथ में खड़ा कर सकूँगा या इतने सारे लोगों की सोच बदलूंगा। लेकिन ये मौका आया, ये समय आया और दोस्तों मुझे यकीन है कहीं ना कहीं आप लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, आज इस अचीवमेंट को देख करके अपनी सोच को बदलोगे, अपने डिसीजन को बदलने वाले हो। क्योंकि अगर यहाँ पर ये 21 साल का लड़का अगर इतना कुछ कर सकता है तो दोस्तों यकीन मानो आप लोग भी कर सकते हो। और दोस्त मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं वीडियोज़ के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग जानते रहते हैं। और दोस्तों जिसको भी कोई भी जानकारी होगी तो वो सारी चीज़ें आप लोग किसी ना किसी सफल लीडर से मिल करके पूरी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। दोस्तों दो दोस्त होते हैं, एक ब्रोनो और एक मैं सपोज दैट मान लेता हूँ यहाँ पर सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी का भी नाम ले लेते हैं। हमारे बीच में मान लो हमारे दो साथी हैं, एक राजन और एक अभिषेक, दोनों दोस्त हैं। दोनों दोस्तों ने क्या किया, यहाँ पर इन्हें एक मौका मिलता है, एक ऐड देखते हैं ये लोग अखबार में आकर के कि उसमें एक ऐड आया होता है कि आप लोगों को हमारे शहर में आकर के चोटी से उठा कर बाल्टी भर करके और नीचे हम लोगों को, पूरे गांव वालों को पानी देना होता है और एक बाल्टी का 5 रुपये वो लोग देते हैं उनको। तो वो लोग सोचते बढ़िया है ये काम, हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, तो बाल्टी से उठा करके दिन में 4-5 बाल्टी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे तो भी हमारा कहीं ना कहीं एक इनकम निकल आएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, दोनों ने डिसीज़न लिया और दोनों लोग नौकरी पे लग गए। वो दोनों लोग अच्छे से थोड़े थोड़े टाइम में क्या हुआ, घुल मिल करके आराम से दमदार तरीके से उन्होंने इस काम को किया और अच्छा खासा धीरे धीरे वो लोग अर्निंग लेने लगे। लेकिन उसमें से एक हमारे अभिषेक जी हैं, उनका माइंड चेंज होता है और वो राजन जी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि दोस्त कुछ ज़िंदगी में बड़ा नहीं हो रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली पानी लेकर के आ रहे हैं बाल्टी में भर करके और हमें डेली का पैसा मिल रहा है। सपोज दैट अगर हमारे साथ आज कोई घटना हो जाए जिसकी वजह से मेरे पैर ना रहें तो वहाँ पर हमारा पैसा कहाँ से आएगा या हमारा घर का खर्च कहाँ से चलेगा, ये जो अर्निंग आ रही है ये कहाँ से हो पाएगी। दोस्तों उसी दौरान कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक और सवाल पूछते हैं राजन जी से कि अगर सपोज दैट हम इस दुनिया में ही ना रहे तब हमारे घर में कहाँ से अर्निंग आएगी। तो थोड़ा सोचने पे तो मजबूर हुआ, लेकिन राजन जी कह रहे हैं कि अरे छोड़ो ये सब चीज़ें, कोई मतलब नहीं है, आज का देखते हैं कल किसने देखा है। बात तो सही है, कल किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज लॉकडाउन की जैसी स्थिति ने हम लोगों को ये साबित करके दिखा दिया है कि जिसने अगर कल की सोच करके रखी थी वो भूखा नहीं मरा, उसको दूसरे के दरवाजे जा करके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी या दूसरे से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज ऐसे ही लोगों को ये सोच बदलने की ज़रूरत है जैसे कि अभिषेक जी ने सोचा। और मैं बता दूं अभिषेक जी ने क्या किया कि धीरे धीरे इस काम को करते हुए लगभग 50% काम उन्होंने बाल्टी ढोने का किया और 50% काम उन्होंने यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाने का काम किया। और दोस्तों उस पहाड़ से ले करके नीचे गांव वालों तक उन्होंने पाइपलाइन बिछाने का काम किया। लेकिन दोस्तों इसी दौरान क्या हुआ, राजन जी का काम बहुत अच्छे से चलता रहा क्योंकि वो पर डे काम करते रहे, पर डे उनको इनकम आती रही और वो धीरे धीरे एक अच्छे से घर के मालिक बन गए, उनकी अच्छी सी फैमिली बिल्कुल क्रिएट हो चुकी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अच्छी सी लग्जरी लाइफ उनके पास हो चुकी, लग्जरी कार हो चुकी है, सारी चीज़ें बड़ा आरामदायक वो ले रहे थे। दोस्तों 5 साल 5 साल बीतने के बाद राजन जी की लाइफ बिल्कुल सेटअप हो चुकी थी, वो अपने काम में बिल्कुल मशगूल थे क्योंकि वो लोग पर डे पे काम कर रहे थे और पर डे उनकी इनकम आ रही थी। लेकिन दोस्त उसी टाइम पे जब 4 साल या 5 साल बीतते हैं तो अभिषेक जी का जो पाइपलाइन का जो काम होता है ना बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि राजन जी ने जो 4-5 साल में मेहनत करी थी वो सिर्फ
अभिषेक जी 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से अपने काम को कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अगर कहने का मतलब है जिन्होंने 5 साल में जो कमाई करी थी राजन जी ने, वो अभिषेक जी महज आने वाले 3 महीने के अंदर उस काम को करके उतना अर्निंग लेके उनके बराबरी कर लेते हैं। और दोस्तों इवन क्योंकि अब राजन जी क्या हुए, शरीर से कमज़ोर भी हो चुके हैं, अब वृद्धावस्था में भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो एफर्ट है ना वो अब कम होने लगे। लेकिन अब यहाँ से अभिषेक जी का गोल्डन टाइम चालू होता है। अगर मैं बात करूँ उस गोल्डन टाइम की, तो क्या होता है, वो इस घर में रहते हैं तब भी पैसा आता है, वो घर में नहीं रहते तब भी पैसा आता है, वो कहीं घूमने जाते तब भी उनके घर में पैसा आता है, वो छुट्टी मनाने जाते हैं तब भी उनके घर में पैसा आता है, यहाँ तक कि अगर वो लेटरिन में भी होते हैं तो तब भी पैसा आता है। बात सुनने में थोड़ा सा मजाक लगेगी, लेकिन बात सही है कि अगर वो लेटरिन में भी होते हैं तब भी पैसा आता है, क्योंकि क्या होता है, उन्हें सिर्फ नल ही तो खोलने की जरूरत होती है और 5 रुपये में वो बाल्टी बहुत ही कम टाइम में भर जाती है। और दोस्तों वहीं पे राजन जी पूरे दिन भर में 4 से 5 बाल्टी ही भर करके ला पा रहे थे। अब क्या हो रहा था, उनके समय में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निगेटिविटी रखता है, अगर वो इस स्टोरी के माध्यम से अगर ये चीज़ को समझना चाहेगा, तो उसके पास ये मौका है कि अभी अपनी जॉब को करते हुए, अपने काम को करते, अपनी पढ़ाई को करते हुए, अपने व्यवसाय को करते हुए यहाँ पर इस बिज़नेस को करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं नहीं कहता कोई व्यवसाय ख़राब है, कोई सेक्टर ख़राब है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रिस्पेक्टेबल हैं। वो लोग भारत के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं सहभागिता है। लोगों की बीमारियों के प्रति आज कोरोना के टाइम पे हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दोस्तों इस काम को उसके साथ में करना ज़रूरी है, ये इस बात को मैं ज़रूर कहता हूँ। तो दोस्तों अब ज़्यादा हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं और उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम लोग आते हैं, सामने मुद्दे की बात पे आते हैं। अब जो हमारे पास अचीवमेंट आने वाला है, अब उस अचीवमेंट की हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारे बीच में हो रहा है। और आइए उस चीज़ से रूबरू कराते हैं। थोड़ा सा सर पीछे कर लीजिएगा, आ जाओ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के सपोर्ट से आज देखने आते हैं। सामने आ जाओ दोस्तों, शुरुआत है, पीछे बोलो, ऑर्डर कर लो, पीछे हो। दोस्तों आप समय आप लोग देख रहे होंगे और ये अचीवमेंट है आपके सामने। आज मिस्टर पटेल धर्मेंद्र जी ने यहाँ पर अपने ड्रीम्स को कंप्लीट किया है। छोटा सा ड्रीम होता है हर एक मिडिल क्लास बच्चे का, या फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यूथ का, कि हमारी ज़िंदगी में भी एक बेहद खूबसूरत सी गाड़ी आनी चाहिए। और दोस्तों कोई भी हो, किसी के पास भी गाड़ियाँ हो, दोस्तों ला तो सभी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर कुछ नया करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई नया नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पास आज की डेट में बुलेट जैसी गाड़ियाँ या KTM जैसी गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर नया चीज़ है ना, आज वो नया चीज़ ये है कि एक 21 साल के लड़के ने अपनी खुद की कमाई से ये गाड़ी परचेज़ करी हुई है, जिससे हम लोग आपको रूबरू कराने जाते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, आप लोग तैयार हैं इस दमदार मूवमेंट के लिए, कहीं ना कहीं देखने के लिए? तो आइए स्टार्टअप करते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वो है क्या चीज़, तो उठा दिया जाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब ये गाड़ी हम धर्मेंद्र जी के हवाले करते हैं, क्योंकि गाड़ी के मालिक हैं और उन्होंने इस कम टाइम में इस तरह बड़े अचीवमेंट को लिया है। तो क्यों ना कहीं हम लोग ये उनको आगे, क्योंकि उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, तो प्रोवाइड कराते हैं आगे। आइए थोड़ा सा हम लोग धर्मेंद्र जी के लिए इस अचीवमेंट के लिए कुछ देर आ जाओ सर।
चाबी ये सब खिलाना नहीं। आ जाओ सर, थोड़ा सा कैमरा साथ में ले आओ पास में। और कुछ अचीवमेंट है, चलिए वो मासी दिलवाओ, मंगवा लो उनको। मैच बुक्स होगी क्या बता इसमें डाल दे। आइए दोस्तों, अब कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि इस खुशी के मौके पर मीठा अगर ना हो तो फिर बेकार है। मेल्ट हो गया जब बुक में रखे। लो एक मिनट हैं? जाने वाला है। इधर लग लो, इसको थोड़ा सा लो। इधर से आगे, इधर से आगे, इधर से। ऐसे। पीछे आओ, पीछे आओ, बता। सजा रखना बस। आ जाओ, आगे आओ। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आजा रोहित, जाओ जाओ। आजा विजय, जाओ मुझे। हेलो, हाँ भाई, एक बात सुनो। पग ले ले। ये बंद है, नंबर नया सिम होने वाला तो नंबर नहीं है। राजन क्या हो गया? राजन तो किक ले जाओ। लग विक्रम ठीक है मामा। किक ना। इधर पीछे पकड़। क्या करना है? हाँ, पक्का पक्का। चलिए दोस्तों, सेलिब्रेशन भी हो गया और ये अचीवमेंट भी है। इसके लिए एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरे AWPL परिवार की तरफ से, सभी मेंटर्स की वजह से की तरफ से पटेल धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत मुबारक हो अपने सपनों की ड्रीम बाइक को अचीव करने के लिए। दोस्तों, अब सारा सेशन हो चुका है, तो हम लोग लास्ट में सुन लेते हैं कि आज की डेट में कैसा महसूस कर रहे हैं धर्मेंद्र जी अपने इस सपने को पूरा होते हुए देख करके, और वो एक आप लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं
तो आइए वो थोड़ा सा जानते हैं पटेल धर्मेंद्र जी के द्वारा। तो वेलकम सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा AWPL फैमिली का और स्पेशली मिस्टर संदीप का कि जिन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जहाँ से हर एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग अपना एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का तो कोई वो नहीं है कि मैंने सिर्फ एक बाइक ले ली। ये बाइक लेना तो हर किसी के बस की बात है कि कोई भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी बाइक लेना। लेकिन कहने का मतलब ये कि जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैला के रखी थी कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पर लोगों को पैसे नहीं आते, वो लोग सिर्फ फालतू को दिखावा करते हैं या जो है कि वगैरह वगैरह खाली शो ऑफ करते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए आज इस बिज़नेस को करते करते 1 साल हो गया और मैं नौकरी के साथ साथ इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में करते करते, जहाँ पर लोग सिर्फ घर की ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन मैंने घर की ज़रूरतें पूरी करते करते मैंने यहाँ पर अपने ड्रीम को पूरा किया है। दोस्तों वी आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हमें घर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप अपने ड्रीम पूरे मत करो, आप अपने ड्रीम पूरे करने के पहले आप अपने घर के सपने पूरे करो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने इन दोनों चीज़ों को मेंटेन किया सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जो मेरे इंस्पायरेशन है मिस्टर पाल प्रदीप सर, कि इन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। और यकीन मानिए कि हमारे क्लासमेट ही हुआ करते थे, लेकिन जब हमारे क्लासमेट हमारी एज में इतना आगे जाने लगे तो कहीं ना कहीं उनको भी देख के मैं भी इंस्पायर हुआ और उनके साथ मैं भी इस बिज़नेस के अंदर ज्वाइन हुआ। तो जब हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो बहुत सारे समझदार लोगों ने हमें समझाया कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मत करो, ये ऐसा काम है, फ्रॉड काम, फंसाने काम है, इनकम नहीं आती, फालतू का काम है, खाली टाइम वेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों ने समझाया, समझदार लोगों ने समझाया, लेकिन हम समझने वालों में तो थे नहीं। हम करने लगे और आज ये अचीवमेंट आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है जब बिज़नेस को हमने शुरू किया तो कई सारे हमारे दोस्त लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई पंचर खोलने की दुकान खोल ली हो, लेकिन एक ड्रीम्स के सपने में, ड्रीम्स के चक्कर में या BMW के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग मत ज्वाइन कर लेना। तो उन लोगों से आज मेरा कहना है कि दोस्तों जिन ने भी इस तरीके के ताने मारे थे कि यार पंचर की दुकान खोल लेना लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, तो भाई आप पंचर की दुकान ही खोलो और ये गाड़ी लेके हम पंचर बनवाने वहीं पर आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे आज जो मेरे एज के लोग हैं, टीनेजर, उन लोग के लिए एक मेरा एक कहना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ 3 साल जो है कि एसलीपीएस वेलनेस में दीजिए। हो सकता है कि गाड़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले आप लखपति या मैं भी करोड़पति भी बन जाए दोस्तों। तो चलो सेशन को आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ओके।